हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम कहते रहते हैं ना कि यार मेरे मन में ना बहुत अशांति है। आई नीड पीस, आई नीड पीस, आई नीड पीस। मेंटल पीस नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन हो रहा है, परेशान हो गए हैं, शांति चाहिए कहीं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं हम कि मन करता है कहीं चला जाऊं 10-15 दिन के लिए, जहाँ कोई ना हो, शांति हो, बिल्कुल खाली बैठा हूँ, कोई काम ना हो मेरे पास, आराम से बैठा रहूं। होता है ना, ये हर एक की ज़िंदगी में एक फेस आता है जब हम ऐसा सोचते हैं। इसी से रिलेटेड आज एक छोटी सी कहानी है जो आपको मैं सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, किसी राजा ने ये घोषणा करी कि जो भी एक चित्रकार मेरे को ऐसा एक चित्र बना के देगा जिसको देखने से ये लगे कि यहाँ इस चित्र में बिल्कुल शांत स्वभाव है, उस जो भी एक वो पोर्ट्रेट होगा वो एक बिल्कुल शांत है। तो अब ये घोषणा तो कर दी गई, तो बहुत सारे लोग आए कि अपनी अपनी पेंटिंग लेके सब लोग पहुँचे कि हाँ, हो सकता है हमारी पेंटिंग सेलेक्ट हो जाए तो एक हमें बहुत ही अच्छा प्राइज़ मिलेगा, क्योंकि भाई राजा ने घोषणा की है। तो लोग पहुँचे, उसमें से क्या था, फिर 2 लोगों की पेंटिंग सेलेक्ट हुई, ओनली 2। अब इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, अब 2 पेंटिंग सेलेक्ट हुई तो जो 2 चित्रकार थे वो भी वहीं पे थे। फिर जो पहली पेंटिंग थी बहुत ही, जो हमारे माइंड में एक पिक्चर होती है ना कि यार हम लोग बहुत परेशान हैं अभी, आई नीड पीस, कहीं ऐसे चला जाऊं जहाँ पे बीचेस हों, शांति से बैठा रहूं, वहीं पास में पहाड़ हों, एक वाटरफॉल हो, ब्लू स्काई हो। यही माइंड में पिक्चर होती है ना हम लोगों के, बस हम आराम से बैठे हों, पानी बह रहा हो, नीला आसमान हो, ग्रीनरी हो सब जगह। ऐसे ही जगह पे हम लोग जाना पसंद करेंगे ना जब हमें एक पीस चाहिए होगा। आई थिंक यही माइंडसेट सबका होगा। एक पेंटिंग ये थी, तो जिसने वो पेंटिंग बनाई थी वो 100% कॉन्फिडेंट था कि ये इसी पेंटिंग में मैंने अपना पूरा एक जो भी जैसा राजा को चाहिए था वो उसमें पूरी मैंने पीस, शांति, सब कुछ डाल दी। और जो वहाँ पे लोग थे उन्हें भी यही लगा कि इसी को फर्स्ट अवार्ड मिलेगा। फिर जो दूसरी पेंटिंग थी वो कैसी थी, अब वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब दूसरी पेंटिंग में क्या था, पहाड़ उसमें भी थे बट वो पहाड़ बिल्कुल सूखे थे, नदी उसमें भी थी, झरना उसमें भी था, लेकिन डिफरेंस क्या था वो सुनिए। फर्स्ट वाली पेंटिंग में सफेद बिल्कुल नीला आसमान दिखा गया है, कहीं कोई बादल नहीं, कुछ नहीं, सफेद बादल नहीं थे। जो सेकंड वाली पेंटिंग थी वो कैसी थी, एक बार पिक्चराइजेशन करिए अपने माइंड में। पहाड़ों पे आप बैठे हो, बारिश हो रही है, काले बादल हैं, बिजली चमक रही है, और वहीं से पहाड़ों पे तो आपने देखा होगा ना एकदम से झरने जो होते हैं उनमें पानी आ जाता है बहुत तेज, तो वैसे ही झरनों में से पानी आ गया बहुत तेज, अब बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है बहुत तेज। ये सेकंड पिक्चर, जो सेकंड चित्रकार था उसने जो पिक्चर बनाई थी वो था। इसमें वहीं पे एक पेड़ था, बारिश भी हो रही है, बिजली भी चमक रही है, अब बादल भी बिल्कुल काले घने हैं, हवा भी चल रही है, और झरने से एकदम से पानी भी बह रहा है।
इसको देख के कोई बोलेगा यार इस ऐसे जगह पे पहुंच के शांति कहाँ मिलेगी, हम यही सोचेंगे। अब वो जो पेड़ था झरने के पास, उस पे उस चित्रकार ने क्या किया था, एक घोंसला बनाया था। उस घोंसले में चिड़िया के बच्चे थे 2 और चिड़िया थी। तो उस चिड़िया को ऐसे दर्शाया गया था उस फोटो में पेंटर ने कि चिड़िया जो है अपनी चोंच से अपने बच्चों को खाना खिला रही है, चाहे बारिश हो रही है कितनी तेज है, बिजली चमक रही है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं था। उसका माइंडसेट उस समय वही था कि उसे अपने बच्चों को खाना खिलाना है। तो वास्तव में वो चिड़िया के लिए उस समय की एक पीस, मेंटल पीस क्या था, सेटिस्फैक्शन, कि उसे अपने बच्चों को खाना खिलाना है। ये थी सेकंड। तो राजा ने सेकंड वाली जो पोर्ट्रेट थी उसको विनिंग अवार्ड दे दिया। और फिर अब जो फर्स्ट वाला था उसने अब राजा से प्रश्न किया कि जो मेरी वाली पेंटिंग है उसमें तो मैंने इतना पीसफुल सब कुछ दिखाया है, फिर भी आपने जिसमें बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, उसको फर्स्ट अवार्ड दे दिया, ऐसा क्यों किया आपने? तब राजा इस पे बोले कि शांत होने का अर्थ ये नहीं है कि आप ऐसी स्थिति में हो जहाँ कोई शोर नहीं हो, जहाँ आपकी परीक्षा ही ना हो रही हो, जहाँ कड़ी मेहनत नहीं हो, जहाँ आपकी परीक्षा ही नहीं होगी, तो फिर क्या फायदा, आप क्या सीखे? शांत होने का सही अर्थ तो ये है कि आप बिल्कुल कितना भी परेशान क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा मैसअप हो रखा हो, और फिर भी आपका माइंडसेट बिल्कुल शांत रहे, आपका फोकस अपने वर्क पर ही रहे और आप अपने आपने जो एम ले रखा है या जो आपका जो लक्ष्य है आप उसे अचीव कर सकें। इन रियलिटी वही एक पीस है। एक्चुअल में जो एक पीस है ना, ये हमारे अंदर ही मौजूद है। हम मेंटल पीस करते तो हैं, बट मेंटली कभी सोचते हैं कि पीस मिलेगी कैसे हमें? जितने भी हमारे अंदर प्रॉब्लम्स हैं ना, जितने भी हमारे अंदर दुख हैं या जो भी कठिनाइयां हैं, अगर हम एक बार शांत मन से अपने आप उसको टैकल करें तो आपको हमेशा सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। कठिनाइयों के बीच में ना शांत रहना ही वास्तव में शांति है। परेशानी आए, चिल्लाओ, चीखो, क्या मिलेगा उससे? कुछ भी नहीं मिलेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बाहर शांति मत ढूंढो। अब इस पे जोक मत मारना, कौन शांति, कहाँ की शांति? पीस, लिटरली पीस कहीं ढूंढो मत, सब में गाओ मत। आई नीड पीस, वेकेशन पे चला जाता हूँ। जिस दिन आपका माइंडसेट हो गया ना कि हाँ मैं पीसफुल माइंड में हूँ, डेफिनेटली आप ये नहीं बोलोगे आई नीड पीस, यार आई एम ऑलरेडी इन पीस। आप ये बोलोगे, क्या कहोगे? आई एम ऑलरेडी इन पीस। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को फॉलो करिए, शेयर करिए और मोटिवेटेड रहिए।